जय जय जय। हमारे साथ परम्पराचार्य आचार्य श्री 108 परम पूज्य प्रज्ञ सागर जी महाराज जुड़ चुके हैं। बोलिए कि सब लोग एक बार जयकारा लगाएंगे जोरदार। प्रमोद जी किस नाम से जुड़े हैं? दीपा जी, दीपा जी को को-होस्ट बना दीजिए, को-होस्ट नहीं है, और अजीत जी को भी बना दीजिए। नमो महाराज जी को बना दिया अपने को, दीपा जी को और अजीत अंकल जी को। नमोस्तु नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 आचार्य, नमोस्तु आचार्य। गुरुवरा डॉक्टर रीतू जी मंच को संभालेंगे आज हमारे रीतू जी, और हमारे साथ आज डॉक्टर रीचा जी भी जुड़ी हुई है। रीचा दीदी भी जुड़े हुए हैं नागपुर से हमारे। जी दीदी, जी दीदी, जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। शुरू करें दीदी? हाँ, आवाज आपकी नहीं आ रही, आवाज थोड़ी तेज। सभी को जय जिनेन्द्र। आवाज अभी भी नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ। इंटरनेशनल वीतराग हीलिंग सेंटर परिवार की ओर नहीं आ रही। इंटरनेशनल, अब आ रही है? हाँ। इंटरनेशनल वीतराग हीलिंग सेंटर परिवार की ओर से मैं रीतू जैन कोलकाता से परम पूज्य परम्पराचार्य राष्ट्र गौरव 108 मुनि श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु वंदन करती हूँ। 36 मूल गुणों के गहने निज आत्म को पहनाए, पाले पंचाचार स्वयं ही शिष्य गणों से पलवाए। शिव रमणी को वरने वाले जिनवर के लघु नंदन है, श्री आचार्य महामुनिवर को 3 योग से वंदन है, 3 योग से वंदन है। जय बोलिए आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय। सभी जयकारा लगाएंगे। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। सभी लोग कर सकते हैं। अभी मत करवाता है। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। जय जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु 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 आचार्य श्री नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु आचार्य श्री नमोस्तु 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 गुरुदेव 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 नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव रीतू जी, ये हमारा परम सौभाग्य है कि IVS के मॉर्निंग सेशन के 500 दिन की अपार सफलता पर गुरुदेव के आशीर्वचन हमें कल प्राप्त हुए। उनके उद्बोधन को सुनकर हम साधकों की प्यास और जागृत हो गई और पुनः सबके निवेदन पर आज इंटरनेशनल वीतराग हीलिंग सेंटर के मंच पर आचार्य श्री
को पाकर हम धन्य हो गए हैं। जैसा कि आईवीएस का थोड़ा परिचय कल दिया था, उसी क्रम में बोलना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल वीतराग हीलिंग सेंटर जो विगत जून महीने 2020 से निरंतर निस्वार्थ चल रहा है, जिसमें हमारी ग्लोबल गुरु मेडिटेशन क्वीन बीजाक्षर क्वीन और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड से ख्याति प्राप्त सम्मानित डॉक्टर अर्चना विनय जी जैन द्वारा निरंतर चल रहा है। डॉक्टर अर्चना विनय जी जैन द्वारा प्रत्येक महीने ट्रेनिंग क्लास दी जाती है, जिसमें लगभग 30 हीलर तैयार किए जाते हैं। इस तरह मान तुंगाचार्य द्वारा रचित भक्तामर की महिमा को देश विदेश में फैलाते हुए आपने लगभग 400 हीलर्स तैयार कर चुके हैं, जिसमें और प्रत्येक आपके द्वारा 50 सेंटर खोले जा चुके हैं, जिसमें 2-2, 3-3 हीलर्स निस्वार्थ सेवा देकर लोगों को स्वास्थ्य दान दे रहे हैं। प्रत्येक सेंटर 4-5 आईडी पर ही चल रही है। इतना ही नहीं, प्रत्येक महीने के अंतिम तारीख को सुबह 7:30 बजे से लेकर दूसरे महीने के 1 तारीख को 7:30 बजे तक आईवीएस के जूम मीटिंग में भक्तामर जी द्वारा अखंड हीलिंग चलती है, जिसमें उस महीने में जिनका भी जन्मदिन, वर्षगांठ और जिनकी भी तपस्या रहती है, उनकी अनुमोदना की जाती है। अब ज्यादा समय न लेते हुए आचार्य श्री को पूरी आईवीएस टीम की ओर से निवेदन करती हूँ कि वो अमृत वाणी से हमें अनुग्रहित करेंगे। उसके पहले गुरुवर के पाद प्रक्षालन के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारे ट्रस्टीगण एससी जैन अंकल और श्री अजीत जी जैन को आमंत्रित करती हूँ। वो गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज मेरा अहोभाग्य कि मुझे आपके पद प्रक्षालन का 100 अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस मौके को यूटिलाइज कर रहा हूँ और सभी आईवीएस परिवार की तरफ से आपका पद प्रक्षालन कर रहा हूँ और आपके आशीर्वचन की सब लोग आज अनुग्रहित हो गए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। दीदी पाद प्रक्षालन भजन। अजीत जी भी पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। गुरु के चरण पखारू मैं तो गुरु के चरण पखारू, अहो भाग्य हमारे, अहो भाग्य हमारे। आगे आगे रितु जी। जी, इस तरह हम सभी गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करके धन्य हो गए। उनके चरणों की रज को अपने मस्तक पे सभी लगाएंगे। गुरुदेव के गंधोदक सभी आईवीएस परिवार को इसी क्रम में समय की सीमा को देखते हुए उषा जी आगरा से निवेदन करते हैं। शास्त्र भेंट करना है। अच्छा, पहले हाँ, इसके बाद मैं निवेदन करता हूँ हमारे ट्रस्टीगण डॉक्टर शालू जैन जयपुर और दीपा जी जैन दिल्ली, प्रमोद दीपा जी जैन दिल्ली से आचार्य श्री को शास्त्र भेंट करके हम सब साधकों की ओर से हमें लाभान्वित करवाएंगी। हमारा अहोभाग्य एक प्रातस्मरणीय 108 आचार्य श्री प्रज्ञ सागर महाराज श्री की जय हो, जय हो। महाराज श्री, आज हमारा अहोभाग्य है कि गुरु पुष्य नक्षत्र के उपलक्ष्य पर हमें आपको आईवीएस परिवार की तरफ से शास्त्र भेंट करने का एक सुनहरा अवसर मिला है। तो गुरुवर के शरण में शत नमोस्तु, शत नमोस्तु। शास्त्र जी दिखाओ। दीपा जी
शास्त्र जी ऊपर कर। सालू जी शास्त्री जी ऊपर कर लीजिए। हाँ चलिए, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, दीपा जी का भी दिख रहा है, एक मिनट फोटो। चलिए आगे रीतू जी। धन्यवाद। जिन वाणी धना सभी, ओ धना सभी, जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ। बहुत सुंदर। अब आगे इसी क्रम में समय सीमा को देखते हुए उषा जी आगरा से निवेदन करती हूँ कि वो एक भजन के माध्यम से 4 लाइन गुरुदेव के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। आदिनाथ भगवान को नमन करते हुए आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, आप में तो इतने गुण हैं कि मैं उनका बखान नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए 2 शब्दों में बस मैं थोड़ा सा आपके लिए बोलना चाहती हूँ। मैं कैसे गाऊं गुण तुम्हारे मुनीराज, मैं कैसे गाऊं गुण तुम्हारे मुनीराज। ओ जिन राज नीराय नयन नयन बिन वाणी, नीराय नयन नयन बिन वाणी। दुविधा यही हमार, मैं कैसे गाऊं गुण तुम्हारे मुनीराज। तुम हो विरागी तुम वीतरागी, निर्मोही वीतराग। तुम हो दयालु तुम हो कृपालु, तुम ही क्षमा के भंडार। मैं कैसे गाऊं गुण तुम्हारे मुनीराज। तुम ही शुद्ध हो तुम ही बुद्ध हो, निरंजन निराकार। प्रज्ञ के सागर ज्ञान के आगर, प्रज्ञ के सागर ज्ञान के आगर। आत्म के रसधाम, मैं कैसे गाऊं गुण तुम्हारे मुनीराज। हो जिन राज हाँ मुनीराज। जय बोलिए आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय 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 जय। धन्यवाद उषा जी, धन्यवाद। अब आगे द्वितीय अध्याय द्वारा मंगलाचरण के लिए हमारी प्यारी गुरु डॉक्टर अर्चना विनय जी जैन को आमंत्रित करती हूँ। वो अपनी मधुर आवाज में मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगे। साथ ही आईवीएस से जुड़े रेखा जी, उषा जी आगरा, उषा जी रायपुर, प्रीतु जी मैं, महावीर जी गुड़गांव और गोमटेश जी को आमंत्रित करती हूँ। वो द्वितीय अध्याय का मंगलाचरण करेंगे। दीदी। हाँ, ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय जय जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। परंपराचार्य 108 परम पूज्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। औपशमिक छायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वत्वत्व मोदैक पारिणामिकोच्च द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त चारित्र्ये ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धयश् चतुस्त्री त्रिपंचभेदः सम्यक्त चारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध चतुस्त्रये कैक षड्भेदः जीव भव्यत्वानि च योगो लक्षणम से द्विविधो चतुर्भेदे संसारिणो मुक्ताश्च। समनस्का मनस्का संसारिणा त्रश स्थावरा पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा द्वि इंद्रियदयश त्रस पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुक्षेत्राणि स्पर्शन रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थ। सूक्ष्मानिन्द्रियश्च वनस्पत्यन्तानामेकं क्रमी पीपलिका ब्रह्ममनुष्यादिना मैकैके वृदानि संगिनः समनस्का विरहगतो कर्मयो अनुष्णी गति अविग्रह जीवस्य विग्रह च संसारेण प्राक चतुर्ः एक समया विग्रह एकम दौ तीन वानाहारकः। सन्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैकश्चद्योनयः जरायु जांडज पोतानां गर्भः देव नारकाणाम् उपपादः शेषाणां सन्मूर्छनम् आदारिक वैक्र्यकारक तेजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणम प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भे निरूपभोगमन्वितम् गर्भ समूचन माध्यम। गोमटे जी। हाँ, औपपादिकं वैक्रयिकं लब्धि प्रत्ययञ्च तेजसमपि शुभं विशुद्धमव्यागाति चहारकं प्रमत्तसंयतसैव नारकसमुच्चिनो नपुंसकानि न देवाः शेषात्रिवेदाः औपपादिकचर्मोत्तमदेयाः संख्येयवशायुषो न पवर्त्यायुषाः इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे द्वितीय अध्याये। नमो नमः। अब मंगलाचरण के बाद अब परम्पराचार्य राष्ट्र गौरव मुनि श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज के चरणों में अर्घ समर्पण करेंगे। डॉक्टर अर्चना विनय जी जैन अर्घ समर्पण करेंगे। हमारी सभी लोग अर्घ हाथ में ले लेंगे, अर्घ की थाली। परम्पराचार्य आचार्य श्री 108 परम पूज्य प्रज्ञ सागर जी महाराज के चरण कमलों में अर्घ समर्पित करते हुए सभी लोग बोलेंगे, हमको भी बुलवा लो भगवन, हमको भी बुलवा लो भगवन,
सिद्धों के दरबार में हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। विद्यावारिधि ज्ञान दिवाकर, विद्यावारिधि ज्ञान दिवाकर, ओजस्वी है मुनि महान। विद्यावारिधि ज्ञान दिवाकर, विद्यावारिधि ज्ञान दिवाकर, ओजस्वी है मुनि महान। त्याग तपस्या करते देखो, त्याग तपस्या करते देखो, उनका करते हम गुणगान, उनका करते हम गुणगान। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं मैं महल अटारी, ना चाहूं संसार में। मुनियारिका बन के विचरू, मुनियारिका बन के विचरू, बन बन करूं विहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। 8 द्रव्य से 8 गुणों को, 8 द्रव्य से 8 गुणों को तुमसे पाने आया हूँ। करूँ समर्पण चरण कमल में, करूँ समर्पण चरण कमल में, अर्घ भेंट में लाया हूँ, अर्घ भेंट में लाया हूँ। हमको भी बुलवा लो भगवन, हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। हमको भी बहकार दिला दो, हमको भी बहकार दिला, तुम बैठे जिस कार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। अर्घ ले लीजिए सभी लोग। पिच्छाचार्य तत्शिष्य परंपराचार्य पट्टाचार्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिन्द्राय अर्घम निर्पामिति, अर्घम निर्पामिति। सभी लोग स्वाहा बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर रीचा जुड़ी हुई है, डॉक्टर रीचा जी हैं। ट्रिपल भेंट करेंगे आचार्य श्री को। डॉक्टर रीचा जी, डॉक्टर रीचा जी नागपुर। ध्यान से लो ना, फट से फटाफट। नहीं, वो जुड़े हुए थे लेकिन थोड़ा सा इधर उधर है, नेट में कुछ प्रॉब्लम। चलिए बाद में लेते हैं उन्हें, हम अभी चलेंगे। आचार्य गुरुवर की करुणा से वेट करती हूँ अर्चना जी। आचार्य ललिता जी सिद्धार्थन परिवार की ओर से गुरु जी को श्रीफल भेंट हो रहा है। और उसी क्रम में नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हो भाग्य। हमारे भिंड से विद्याराम जी हैं,
हमारे बहुत देखिए सहयोगी, इनको भी हम श्रीफल भेंट करने का मौका दे रहे हैं। विद्याराम जी श्रीफल भेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम सभी आईबीएस परिवार की ओर से गुरु जी के चरणों में बारंबार विनती करते हुए, 3 बार नमोस्तु करते हुए विनती करते हैं कि हमारे आपके मंगल उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। जय जय गुरुदेव। अभी फिर तो नहीं जलने का ना, देर लगेगी जब मैं चलेगा। अरे समझते नहीं चल हमारे आंखों पर आता है। यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर दूर इह क्षणादासित स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौशाहुणम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। श्वेत पिछाचार परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनि राज जी की जय। देवलियन देवाची पटसे राजगुरु परंपरा चारवाकन श्री प्रकृत आगे जी मुनि राज जी की जय जय जय। बहुत सुंदर मंच सजाया गया है, आध्यात्मिक मंच, भक्ति परक मंच, जहां पर जिनेंद्र भगवान की भक्ति और ज्ञान दोनों ही प्राप्त हो रहे हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग और साथ में चारित्र मार्ग, ये तीनों ही मार्ग हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। भक्ति मार्ग समर्पण का मार्ग है, वह समर्पण चाहती है, 100% समर्पण, जहां आत्मा देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित हो जाती है। यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार के नहीं है। इस प्रकार का जो संपूर्ण समर्पण है, संपूर्ण आस्था विश्वास है, वहां पर भक्ति से हमें शक्ति प्रकट होती है। उस शक्ति से ही हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है। बिना उत्साह के हम मोक्ष मार्ग में चल नहीं सकते। जो हमारी इच्छा शक्ति प्रकट होती है, वह हमारे वीर्यांतरय कर्म के क्षयोपशम से होती है, और भक्ति वह उत्साह को हमारे अंदर प्रकट करती है। ज्ञान मार्ग भेद ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान मार्ग यह हम बताता है किसमें हमारा हित है और किसमें हमारा अहित है। ज्ञान मार्ग से ही हम अपना 100 पर भेद विज्ञान कर पाते हैं। 100 वस्तु का लक्षण और पर वस्तु का लक्षण जान करके 100 में ही लीन होना, 100 में ही स्थिर होना, यह ज्ञान मार्ग से पहुंचा जा सकता है। ज्ञान मार्ग का ही फल चारित्र होता है। चारित्र और चरित्र 2 शब्द होते हैं। चरित्र और चारित्र जिसे हम जानते हैं
वह हमारा चरित्र कहलाता है। जिसे दुनिया जानती है वह हमारा चारित्र कहलाता है। चरित्र में हमें पता है कि हम कैसे हैं, अपने आप के प्रति ईमानदार कैसे हैं, सामायिक के प्रति, ध्यान के प्रति, परिणामों के प्रति हम कैसे हैं वो हम जानते हैं। ये हमारा स्वयं का चरित्र कहलाता है। इसे हम अंतरंग चरित्र भी कहते हैं। और बहिरंग चरित्र जैसे दुनिया को दिखाई देता है, बाहर का आचरण दुनिया को दिखता है। इस प्रकार से हम भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और चारित्र मार्ग इन सबको संजो करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? क्या है हमारा लक्ष्य? किसी को पता है हमारा लक्ष्य क्या है? लाइन नोट कर लो, हमारा लक्ष्य क्या है? मैं सुख चाहता हूं। क्या लक्ष्य है? संसार में जितने भी प्राणी हैं क्या चाहते हैं? एक ही स्वर में आवाज निकलेगी, सुख चाहते हैं। सुख चाहते और यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। पर आपको ये लाइन में ढूंढना है और समझना है। सचमुच में एक लाइन जो है वो पूरा तत्वार्थ सूत्र का सार है। यदि एक लाइन समझ में आ गई तो पूरा का पूरा तत्वार्थ सूत्र समझ में आ जाएगा। मैं सुख चाहता हूं। इस लाइन में आप देखो, मैं, तो मैं कौन? मैं कौन बताइए? मैं मनुष्य, मैं देव, मैं त्रियंश, मैं नारकी, मैं पुरुष, मैं महिला, मैं कौन? मैं फलाना नाम, सेठ, सेठानी, इंद्र, इंद्राणी, कौन? मैं की पहचान करो पहले कि मैं कौन। पहले मैं को जानना पड़ेगा। मैं कौन हूं? मैं अनादि, मैं अनंत, मैं अहेतुक, मैं स्वतः सिद्ध, ऐसा जाननहार, ज्ञाता दृष्टा, निर्मल चैतन्य पिंड, भगवान स्वरूप आत्मा हूं। इस प्रकार ये मेरी पहचान है। मेरी पहचान पुरुष से नहीं है, मेरी पहचान महिला से नहीं है, मेरी पहचान छोटे बड़े से नहीं है, मेरी पहचान अमीर और गरीब से नहीं है, मेरी पहचान स्वरूप और कुरूप से नहीं है। मेरी अपनी पहचान है और वह पहचान है ज्ञाता दृष्टा से। मैं जानने वाला हूं, देखने वाला हूं, ये मेरी पहचान है। शरीर जानता नहीं है, शरीर देखता नहीं है, आंखें जानती नहीं है, आंख देखती नहीं है, आत्मा जानती और देखती है। शरीर और इंद्रियां मात्र उपकरण हैं। उन उपकरणों को उपकरण ही मानो। इस प्रकार से मैं, सबसे पहले मैं की पहचान चाहिए कि कौन सुख चाहता है। प्रश्न खड़ा होना चाहिए, कौन सुख चाहता है? कौन सुख चाहता है भाई? ज्ञानचंद सुख चाहते हैं? कौन सुख चाहता? अर्चना सुख चाहती है, उषा सुख चाहती है, दीपा सुख चाहती है, कौन सुख चाहते हैं? नहीं, ये नाम सुख नहीं चाहते। मेरी चेतन, मेरी आत्मा सुख चाहती है। और उस आत्मा का स्वरूप लक्षण से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वस्तु स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें लक्षण का ज्ञान होना चाहिए। आत्मा का लक्षण क्या है, मेरा लक्षण क्या है, शरीर का लक्षण क्या है, पर पदार्थ का लक्षण क्या है। और लक्षण से ही हम अलग अलग वस्तु को जुदा जुदा कर लेते हैं। दूध पानी मिला हुआ है तो दूध का लक्षण क्या है और पानी का लक्षण क्या है। दोनों का लक्षण ध्यान में आया तो पानी अलग हो गया और दूध अलग हो गया। आत्मा और शरीर का लक्षण का ज्ञान आया तो शरीर अलग और आत्मा अलग और भिन्न भिन्न हो जाएगी, अन्न अन्न हो जाएगी। तो मैं सुख चाहता हूं। सुख का मतलब क्या है? अब दूसरा शब्द दिया है सुख। सुख इज इक्वल टू मोक्ष है। सुख इज इक्वल टू मोक्ष है। मोक्ष मतलब मोह क्षय। दो शब्द हैं, मोह क्षय। जहां समस्त मोह का क्षय हो जाए, समस्त उसके मोह के सद्भाव में जितने भी कर्म हैं
वो समस्त कर्मों का क्षय हो जाए, उसका नाम है मोक्ष। तो सुख का अर्थ क्या हुआ? सुख मतलब मोक्ष है। अथवा अपन ये भी कह सकते हैं मैं मोक्ष चाहता हूं, इसका अर्थ ये भी हो सकता है मैं मोक्ष चाहता हूं। मैं सुख चाहता हूं, इसका अर्थ हो गया मैं मोक्ष चाहता हूं। कितना सुख चाहते हो आप? 10% या 100%? कितना सुख चाहते हो? 100%। 100% मोक्ष है। 100% मोक्ष। जहां मोह का अभाव होगा वहां 100% निराकुलता ही जो है 100% सुख है। आकुलता वाला जो सुख है वो सुख जो है वो 100% नहीं है। तो मैं सुख चाहता हूं मतलब मैं मोक्ष चाहता हूं। मैं मतलब जीव। मैं मतलब कौन हो गया? मैं का अर्थ क्या हो गया? जीव। सुख का मतलब क्या हो गया? मोक्ष। जीव मोक्ष चाहता है। अपन तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं। 7 तत्व में सबसे मेन तत्व कौन से हैं? जीव और मोक्ष। पहला तत्व कौन सा है? जीव। अंतिम तत्व कौन सा है? मोक्ष। मोक्ष। तो जीव मोक्ष चाहता है, मैं सुख चाहता हूं। मैं मतलब जीव और सुख चाहता हूं मतलब सुख मतलब मोक्ष। तो मैं मोक्ष चाहता हूं। 2 तत्व हमारे हो गए, ठीक है ना। अब आप देखिए, मेरे मोक्ष जाने में या मुझे सुख पाने में बाधक तत्व कौन है? कौन बाधा पहुंचा रहे हैं? बताइए, 7 तत्व में कौन से तत्व ऐसे हैं जो बाधा पहुंचा रहे हैं मेरे मोक्ष जाने में? आश्रव बंध। कौन बाधा पहुंचा रहे हैं? बंध, आश्रव बंध। और तत्व। आश्रव और बंध। इसलिए हमें आश्रव के बारे में भी जानना है और तत्व और बंध के बारे में भी जानना है। इसलिए हमें 6वां 7वां अध्याय भी जानना पड़ेगा और 8वां अध्याय भी जानना पड़ेगा। आश्रव बंध का अधिकार भी जानना पड़ेगा, क्योंकि ये बाधक तत्व है। जब हम इसको जान लेंगे तो हम ये बाधक तत्व को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। अच्छा, ये बताइए कि हमारे सुख पाने में या मोक्ष पाने में साधक तत्व कौन से हैं? 7 तत्व में साधक। संवर निर्जरा। वाह, आप लोग तो बड़े ज्ञानी हैं, पर मुझे बुलाते क्यों? संवर और निर्जरा। हाँ, साधक तत्व क्या है? संवर और निर्जरा। तो ये मेरे साधक तत्व है। मतलब मैं सुख चाहता हूँ 100%, तो उसमें साधक कौन हुआ? संवर और निर्जरा। हम 9वां अध्याय पढ़ेंगे, हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे, उसमें आएगा हमारे 9वें अध्याय में कैसे संवर करना है, कैसे निर्जरा करना है। ये तत्वार सूत्र जो है मोक्ष पाने का सरल उपाय है। एक एक अध्याय पढ़े, 4 अध्याय तक हमने पढ़े। कौन सा? पहला तत्व जीव तत्व पढ़ा। जीव तत्व के बारे में जाना, संसारी जीव के बारे में जाना, कैसे कैसे जीव होते हैं सबके बारे में जाना, कैसा परिणाम, कैसा भाव, कैसा ज्ञान, जीव के बारे में सब कुछ जाना हमने। और अब बताइए, ये जीव आश्रव बंद करता है तो किसके कारण करता है? और संवर निर्जरा करता है तो किसके कारण करता है? भावों के कारण आश्रव और बंद करता है। भावों के कारण करता है जीव आश्रव बंद है? कर्मों से और भावों से नहीं। 7 तत्व में, 7 तत्व में अजीव तत्व। आश्रय लेने लायक है। हाँ, जीव का पड़ोसी अजीब है। जी जी। तुम्हारा पड़ोसी कौन है? तुम्हारा पड़ोसी कौन है? तुम्हारा पड़ोसी अजीब है। पता है अजीब मतलब क्या है? 7 तत्व की बात चल रही है। 7 तत्व में अजीब किसको लेना है? किसको अजीब लेना है? अरे मेरी आत्मा को छोड़ के सब अजीब है। क्या? मेरी आत्मा को छोड़ करके बोलो जैन और अजैन। जैन और अजैन। जैन और अजैन कौन है? अजैन कौन है? जैन को छोड़ करके सभी अजैन। सभी अजैन। तो जीव को छोड़ करके सभी अजीब। सभी अजीब। घर भी अजीब, मेरे मम्मी पापा भी अजीब, क्योंकि जिससे आश्रव बंद हो रहा हो मेरे लिए वो अजीब है। क्या है वो? देखो, आप घर से भी मोह करते हो और माता पिता से भी मोह करते हो, तो मेरे लिए दोनों तो एक ही हो गए ना। जिससे आश्रव बंद हो रहा है, घर से मैं राग करता हूं तो आश्रव बंद हो रहा है, माता पिता से मोह करता हूं तो आश्रव बंद हो रहा है। तो वो दोनों मेरे लिए क्या है? मेरा प्रयोजन। यहाँ पर अभी ध्यान रखना, तत्व में अपना प्रयोजन है, तत्व में दूसरे का प्रयोजन नहीं है।
द्रव में, पदार्थ में पंचास्तिकाय जानेंगे तो सब जीवों के बारे में जानेंगे, और तत्वों के बारे में जानेंगे तो मात्र जीव के बारे में जानेंगे। और जीव में कौन? मैं जीव के बारे में जानना। और किसी जीव, मुझे छोड़ करके मेरे लिए सब अजीब हैं, क्योंकि इनके निमित्त से मेरा राग द्वेष मोह प्रकट होता है, तो आश्रव बंद होता है। और इन्हीं अजीवों के प्रति मैं जब राग द्वेष मोह नहीं करता हूं तो मेरा संबर और निर्जरा प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? मैं इन सबके प्रति समता भाव रखता हूं। ध्यान रखना, अजीव के प्रति जब मैं ममता भाव रखता हूं तो मेरा आश्रव बंद होता है, और इस अजीव के प्रति जब मैं समता भाव रखता हूं तो मेरा संबर और निर्जरा प्रकट होती है। और जब समता में स्थिरता आ जाती है, परम स्थिरता आ जाती है, तो मेरा मोक्ष प्रकट हो जाता है, मुझे परम सुख की प्राप्ति हो जाती। कितना सरल है ना, कितना सरल है। जीव और मोक्ष को जाना अपन ने, आश्रव बंद को जान लिया, संबर निर्जरा को जान लिया, एक लाइन में आपका पूरा तत्वार्थ सुख हो गया। कौन सी लाइन में? मैं सुख चाहता हूं या मैं मोक्ष चाहता हूं। मैं मतलब जीव, सुख चाहता मतलब मोक्ष। इस मोक्ष में बाधा आश्रव बंध है, साधक संबर निर्जरा। किसके कारण आश्रव बंध है? अजीव के कारण। और इसी में समता रखता हूं तो संबर और निर्जरा। इस प्रकार से इस तत्वार्थ सूत्र को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, घोंट घोंट की पीजिए, बहुत घोंट घोंट की पीजिए, और इसको ऐसा अपने आत्मसात कर लीजिए कि एक एक अध्याय जब हम आंख बंद करें तो हमें जीव का स्वरूप का ज्ञान आए, जब हम 5वां अध्याय याद करें तो हमें अजीव तत्व के बारे में याद आए, जब हम 6वां और 7वां अध्याय याद करें तो हमें आश्रव के बारे में ज्ञान हो, और जब हम बंद के बारे में जाने तो हमें 8वां अध्याय, और जब हम संबर निर्जरा के बारे में जाने तो हमें 9वां अध्याय, और जब हम मोक्ष के बारे में जाने तो 10वां अध्याय। पूरा का पूरा सामने उतर के आ जाए, और हमारे जीवन में, प्रैक्टिकल में, अनुभव में ये 7 तत्व समझ में आना चाहिए। इस प्रकार से ये तत्वार्थ सूत्र हमारे लिए बहुत कल्याणप्रद है। आचार्य उमा स्वामी ने पूरे द्वादशांग को गागर में सागर, बूंद में जो सिंधु की बात कहते हैं वो पूरा इसमें समाया हुआ है। अपने जीवन काल में इस तत्वार्थ सूत्र को पढ़ो। तत्वार्थ सूत्र के बाद फिर सर्वार्थ सिद्धि पढ़ना, इसकी टीका पढ़ना आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, और विस्तार होगा। फिर इसके बाद राजवार्तिक पढ़ना आचार्य अकलंक देव की, और विस्तार होगा। और फिर श्लोक वार्तिक आचार्य विद्यानंद स्वामी की श्लोक वार्तिक पढ़ना। इसी प्रकार से हिंदी टीकाएं भी बहुत हैं, बहुत आचार्यों की हिंदी टीकाएं हैं, और हमारे गणेशपद पंडित जी ने तत्वार्थ सूत्र में लिखा हुआ है। इसी का आप पूरा रिसर्च करो। एक ही ग्रंथ को पकड़ लिया आपने तो आपके सारे ग्रंथ इसमें समाविष्ट हो जाएंगे, और पढ़ते रहना जीवन भर, जब तक पूरा बिल्कुल बोलते ना नक्की ना हो जाए, निर्णय ना हो जाए कि मैं कौन हूं और मुझे क्या चाहिए और मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं, मैंने इसके लिए क्या आगे बढ़ा हूं, जब तक ये परफेक्ट ना हो जाए बिल्कुल, इसमें आप बिल्कुल बढ़ते रहना। तत्व ज्ञान के माध्यम से ही हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं और अपने स्वरूप में स्थिरता ला सकते हैं, परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप इस आईबीसी के माध्यम से यहाँ पर आप भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और चारित्र मार्ग, तीनों को मार्ग को लेकर के चल रहे हैं। देखिए, हमें एक एक मार्ग नहीं पकड़ना है, हमारा अनेकांत है। अनेकांत धर्म जो है वो जो है एक पक्ष का वाला धर्म नहीं है, समस्त पक्षों को स्वीकार करने वाला है। ऐसा ना हो कि हम कहीं भाग्यवादी बन जाएं, कहीं हम पुरुषार्थवादी बन जाएं, कहीं हम नियतवादी बन जाएं, कहीं हम स्वभाववादी बन जाएं, कहीं हम कालवादी बन जाएं। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बोलते हैं वस्तु तत्व की जो सिद्धि है उसमें स्वभाव भी चाहिए, उसमें नियति भी चाहिए, उसमें काल लब्धि भी चाहिए, उसमें पूर्वकृत कर्म भी चाहिए, और उसमें वर्तमान का पुरुषार्थ भी चाहिए। ये सब मिलने के बाद ही हमारे कार्य की सिद्धि होती है। हमारी मोक्ष की सिद्धि जो होगी इन पांचों के मिलने से होती है। इसी को अनेकांत कहते हैं। समस्त को मिलने के बाद ही ऐसा सोचे कि हम पुरुषार्थ से हमारा काम हो जाएगा, तब भी नहीं। हमारे कर्म भी अच्छा होना चाहिए, भाग्य भी अच्छा होना चाहिए, पुण्य का उदय अच्छा होना चाहिए,
पुण्य के उदय से शरीर होगा, ऊर्जा होगी, शक्ति होगी, हम आत्म साधना कर पाएंगे, तो ये साधन मिलेंगे मोक्ष मार्ग के। तो इस प्रकार से कर्म, पूर्वकृत कर्म का उदय भी अच्छा होना चाहिए और अच्छा समय भी होना चाहिए, चतुर्थ काल होना चाहिए, जहाँ तीर्थंकरों का सानिध्य मिले तो अच्छा काल भी होना चाहिए, नियति भी होना चाहिए। उस समय हमें चतुर्काल मिल जाने के बाद भी हमारे अंदर जो योग्यता है वो योग्यता भी प्रकट होना चाहिए, समर्थ उपादान भी प्रकट होना चाहिए, और स्वभाव तो त्रकालिक है ही है, चितानंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप हमारा। और इस प्रकार से हम सब चीजों को मिलाने के बाद हम अपना मोक्ष मार्ग प्रकट कर पाते हैं। मैं आपको बहुत मंगल आशीर्वाद देता हूँ। हमारे विनय जी, डॉक्टर अर्चना जी, विनय जी भी बहुत सुंदर पूजा पाठ कराते हैं, मुझे पता चला है, और पूरा सहयोग करते हैं और सबको लेके चलते हैं, अच्छे डेडिकेट हैं। इसी प्रकार से आप पूरा धर्म में और सबको लगाते रहिए, सभी लोगों को धर्मात्मा बनाते रहिए। जीवन का अब यही परम लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य यही परम लक्ष्य होना चाहिए, तरो और तारो, स्वयं तरो और अपने माध्यम से कोई तरता है तो उनको भी तारो। जिन शासन में लगाओ, जिन धर्म में लगाओ, सबका मिथ्या तो छूटे, सब सम्यक की ओर बढ़े, सब जिनेन भगवान की भक्ति में लीन हो और अपना यह भाव सुधारें। अपना भाव ही नहीं, अपना भविष्य भी सुधारें, भविष्य में भगवान बने। ऐसी मंगल कामना, ऐसी मंगल प्रार्थना करें। हीलिंग के माध्यम से बहुत सुंदर कार्य चल रहा है। अपने यहाँ पर एक शब्द आता है जनांगम में, समुद्घात। एक समुद्घात शब्द है, इसके बारे में बहुत रिसर्च करें, इसके बारे में बहुत पढ़ें। समुद्घात जो शब्द, ये शब्द आया है तो सम उदघात, सम उदघात, आत्मा का अपने शरीर, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकल जाना, शरीर से बाहर निकल जाने का नाम है समुद्घात। समझ में आया क्या कहा? समुद्घात है आत्मा का मूल शरीर को छोड़े बिना और प्रदेशों का बाहर फैल जाना, इसका नाम है समुद्घात। तो वेदना समुद्घात भी होता है, कसाय समुद्घात भी होता है। कसाय में राग वाला भी हो सकता है और द्वेष वाला भी हो सकता है, तो अनेक प्रकार से। तो इस प्रकार से हम समुद्घात का रिसर्च करें, जो हमारे जिन आगम में, जिन शास्त्र में आया है। 7 प्रकार के समुद्घात बताए हैं, मरणांतिक समुद्घात भी है, केवली समुद्घात भी है, और इस प्रकार से 7 समुद्घात हैं। हमें जिसमें अपना काम करना है उसमें ले सकते हैं। जिस प्रकार हीलिंग जो चलती है, तो हम समुद्घात के माध्यम से अपनी आत्मा के प्रदेश के माध्यम से प्रेयर करें, और प्रेयर करके हम किसी को भी कहीं बैठे ठीक कर सकते हैं, किसी को भी स्वस्थ कर सकते हैं, किसी को भी अधर्म से निकाल करके धर्म में लगा सकते हैं, किसी को मोक्ष मार्ग में लगा सकते हैं। इतनी पावर, इतनी शक्ति हम अपने अंदर प्रकट कर सकते हैं। तो इस समुद्घात के बारे में भी आप थोड़ा सा चिंतन करें, मंथन करें, रिसर्च करें और इस काम को भी बढ़ाएं, इस शब्द को भी बढ़ाएं, क्योंकि जैनिज्म का शब्द है, महावीर स्वामी का शब्द है, और ये महावीर स्वामी की दिव्य वाणी में खिरा हुआ शब्द है, जिसके माध्यम से बताया गया है कि कोई व्यक्ति कसाय करे, बहुत क्रोध करे, तो सामने वाला चुप हो जाता है और वो शांत हो जाता है, सामने वाला बोलता रहता है। इसका मतलब हमारी आत्मा ने बाहर जाके उसको अटैक किया, जिसको नहीं बोलने में मजबूर किया। इसी प्रकार वेदना समुद्घात में कि आत्मा बाहर निकलती है और औषधि आदि को टच करके आती है और आत्मा ठीक हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है। तो और भी प्रकार के इस प्रकार के समुद्घात हैं। आप इस विषय में बहुत अच्छा रिसर्च करें। और उषा मार्सन्स ने बहुत सुंदर भजन सुनाया, कंठ बड़ा सुरीला है और शब्द भी बहुत सुंदर है। और यह भजन मैंने उनसे 2004 में पहली बार आगरा में सुना था, चतुर्मास के अवसर पर। और बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनाते हैं, साधु भक्त हैं, देव शास्त्र गुरु की भक्त हैं, अस्वस्थ होते हुए भी अपने जिन भक्ति नहीं छोड़ते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर और भी लोग आए हुए हैं, नाम से तो मैं जानता नहीं हूँ, कल 1-2 नाम पता चल गए थे कि ललिता जी हैं, और आज गोमटेश जी जो कोल्हापुर से है मेरे ख्याल से, उन्होंने बहुत सुंदर तत्वार्थ सुनाया। और महाराज जी विजय लता काला जी ने बहुत सुंदर तत्वार्थ सुनाया।
बहुत सुंदर महाराज से जी, दो चार दिन यहाँ पर आएंगे किया। तो महाराज जी 2-4 दिन और आएंगे तो कंटिन्यू बहुत लोगों के नाम याद हो नहीं। जाएंगे। गुरुवर है, गुरुवर हम चाहते हैं कि आत्मा और शरीर के लक्षण को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि आत्मा को न हम देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न कुछ कर सकते, और इतने ज्ञानी है नहीं कि हम आत्मा को, उस स्वरूप को पहचान कर हम असीम सुख को प्राप्त कर सके। शरीर रूपी सुख के लिए तो हम लोग निरंतर प्रयास कर लेते हैं, पर वो प्रयास हमारा पूरा हो नहीं पाता, क्योंकि शरीर तो मेरे को इतना ज्ञान नहीं है। पर आत्मा रूपी के लक्षण को कैसे पहचाने कि हम परम सुख के अनंत सुख को प्राप्त कर सके, इसके बारे में कल बताइए ना महाराज से। मैं अभी एक लाइन आज ही बता देता हूँ, क्योंकि कल आना बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत अपनी डायरी में नोट करें, एक लाइन नोट करें सब लोग। हाँ ठीक है। मैं हाँ आंख से भगवान को देखता हूँ। मैं आंख से भगवान को देखता हूँ। अब इस लाइन में आप कहां पर हो जरा ढूंढो, इस लाइन में आप कहां खड़े हो इसको ढूंढो, इसका चिंतन करो। ये समझ में आ गया लाइन तो आपको पूरा आत्मा और पर पदार्थ का लक्षण समझ में आ जाएगा। मैं आंख से भगवान को देखता हूँ। अब इसमें देखिए आप कहां पर हैं इस लाइन में, इस शब्द में कहां पर है? मैं आंख से तो आंख क्या है? आंख क्या है? जड़ है। आंख क्या है? पुद्गल का पिंड है। आंख क्या है? परमाणुओं का पिंड है, स्कंद है, रूप रस गंध वर्ण सहित वाला है। तो आंख पर है, ये निश्चित हो गया कि रूप रस गंध वर्ण वाला है और पुद्गलों का पिंड है। तो आंख से, ऐसा नहीं बोल सकते ना मैं चश्मे से देखता हूं, मैं चश्मे से भगवान को देखता हूं। तो चश्मा बोल दो या आंख बोल दो, अंतर क्या है? अंतर क्या है? अंतर थोड़ी कुछ है। बोलो नयन, उपनयन। नयन मतलब आंख, उपनयन मतलब चश्मा, ठीक है ना? तो नयन भी है और उपनयन भी है। मैं देखता हूं, मेरा देखने का मेरा है, पर देख रहा हूं किससे देख रहा हूं? आंख से, चश्मे से, मशीन से, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैं आंख से, इसका मतलब आंख में क्रॉस कर दो, मैं आंख नहीं हूं, मैं चश्मा नहीं हूं। ठीक है, क्रॉस हो गया ना? ठीक है, इस लाइन में क्रॉस हो गया। क्या क्रॉस हो गया? आंख। आंख पक्का, मैं आंख नहीं हूं ना, पक्का हो गया। मैं शरीर नहीं हूं, मैं कान नहीं हूं, मैं नाक नहीं हूं, पक्का हो गया। मैं कान से जनवाणी सुनता हूं, मैं कान नहीं हूं, पक्का हो गया। तब कान के प्रति अनुभूति नहीं आना चाहिए। अब अपने किस पे महिमा आना चाहिए? मैं पर आना चाहिए। अब आंख तो गया, ठीक है ना? जैसे मैं खिड़की से देखता हूं तो खिड़की में महिमा नहीं आना चाहिए, देखने वाले में महिमा आना चाहिए। खिड़की तो जड़ हो गई, ऐसे आंख भी जड़ हो गई, चश्मा भी जड़ हो गया। ओके, किसको देखता हूं? किसको देखता हूं? किसको देखता हूं? भगवान को। किसको देखता हूं? भगवान, भगवान को देखता हूं। तो भगवान स्व है कि पर है? है? भगवान स्व है कि पर है? मंदिर में बैठे वो प्रतिमा है, महावीर स्वामी की प्रतिमा, और मैं प्रतिमा को देखता हूँ तो स्व है कि पर है? वो पर पक्का स्व है कि पर है? पर है ना? तो वो पर मैं भी नहीं हूं, तो मैं पर नहीं हूं। जिसको मैं देख रहा हूं, देखने की इच्छा रख रहा हूं, जिससे मैं राग कर रहा हूं, जिनसे मैं द्वेष कर रहा हूं, जिस निमित्त से मैं जान रहा हूं, वो निमित्त भी मैं नहीं हूं। जिन निमित्त से मैं जान रहा हूं वो निमित्त मैं नहीं हूं। मतलब भगवान में भी क्रॉस हो गया। क्या हो गया? भगवान में भी क्रॉस हो गया। आंख भी नहीं हूं, जिसको देख रहा हूं, जिसको सुन रहा हूं, जिसको सूंघ रहा हूं, जिसको चख रहा हूं, जिसको छू रहा हूं, वो भी मैं नहीं हूं। अब क्या बचा बताओ? मैं देखता हूं। क्या बचा? मैं देखता हूं। बस जो मैं देखता हूं, जो मैं जानता हूं, वो मेरी आत्मा है, बाकी सब पर है।
आत्मा को पहचाना, एकदम सही। में आ गया ना इस सेंटेंस में। ऐसे जीवन में ध्यान रखना, ये मत बोलना मैंने सुनाया, मैंने कहा। जो तुम कह रहे हो, सुन रहे हो, सुना रहे हो, वो सब खुदगल है, ठीक है। जो तुम अनुभव कर रहे हो देखने जानने का, वो तुम हो। बस इतना लक्षण जानोगे तो निश्चित ही हम शरीर से परे, पर पदार्थ से परे और आत्मा को हम जान लेंगे और उसमें हमारी स्थिरता आ जाएगी। फिर हमें महिमा आत्मा की आएगी, पर पदार्थ की महिमा ज्यादा नहीं आएगी, ठीक है। एकदम एकदम बहुत अच्छा, सुंदर से समझ में आ गया। जैसे ग्रस्त में रहते हुए हम अपने आप को सबसे परे रखते हुए अपने कर्तव्य निभाएं कि बस हम आए हैं और जाएंगे, उसी तरह हम आत्मा के प्रति हमेशा सजग रहे कि जो कर रहा है वो आत्मा ही कर रही है। बिल्कुल, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सब लोग बहुत सुंदर यह तत्वार्थ सूत्र का वाचन, भक्तांबर, बीज मंत्र और अर्चना जी को बहुत आशीर्वाद है कि आप इसी प्रकार से जिन शास्त्रों की प्रभाव न करें, लोगों के मिथ्यात्व छूटें और सम्यक धर्म में लगें, यह हमारी मंगल भावना है। आप सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जितने भी श्रोता हैं, मैं सबको जानता बिल्कुल नहीं हूँ और जानना भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो सब महाराज जी, आपके लेखन के जितने शास्त्र है, मैं चाहती हूँ कि हमारे जो सिद्धायतन में बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई है, तो आपके लेखन के शास्त्र भी हमको मिले तो भैया जी को बोलिए कैसे क्या हम मंगवा सकते हैं कि वहाँ आने वाले लोग उसको पढ़कर और लाभान्वित हो सके और इस धर्म के प्रति और जागरूक होए। एक बात भी कहना चाहती हूँ महाराज जी, तो मेरा सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि तत्वार्थ सूत्र दीदी समझा रही है, तो आपकी पुस्तक से समझा रही है। तो पुस्तक उमा स्वामी जी ने, आचार्य जी ने तो हमारे सामने ज्ञान का कोश ला दिया, लेकिन आपने एक उसको सरलतम भाषा में करके इतना मनोहर, इतना सुंदर भाषा में किया कि कमी नहीं, पूरा जैन आगम उपकृत हो गया और हमेशा सदियों तक याद रखेगा। आपने बिंदुवार और पॉइंट द्वारा, एरो के द्वारा और लाइनों के द्वारा जो वर्गीकृत किया एक एक सूत्र को, वो एकदम हमें दीदी पढ़ा रही हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर तो जा ही रहा है, लेकिन हमारे तन मन को भी भिगो रहा है। ये मैं आपसे कहना चाहती थी कि इस पुस्तक में इतनी अच्छी तरह से है कि तत्वार्थ सूत्र सबको पता है कि ये बहुत गूढ़ विषय है और ये अंदर तक जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने इतना सरलतम बना दिया उसको कि हम लोगों के ही समझ में आ रहा है। और एक एक सूत्र दीदी ले रही हैं रोज हमारे अनुसार कि हमें कितना समझ आएगा, लेकिन वो पुस्तक ही कारण है, वो ही निमित्त है जो हमें अंदर तक वो चीजें जा रही हैं तत्वार्थ सूत्र की के लिए। बहुत बहुत अभी तक हम लोग क्या 10 अध्याय का एक ही बुक देख रहे हैं, ये चीज अलग, और हमेशा ये हमें याद रहेगी। और हमें लगता है कि तत्वार्थ सूत्र हमें समझ में आने लगा है थोड़ा थोड़ा, तो हमें लगा कि मानव जीवन हमारा सफल हुआ और उसके ऊपर जैन कुल में हमने जन्म लिया, वो भी सफल हो गया केवल आपके कारण और अर्चना दीदी के कारण। हम लोग इस प्रभाव में आ गए कि तत्वार्थ सूत्र का, जिसमें कि पूरा जैन दर्शन समाया हुआ है, वो चीज हमें समझ आ गई, तो हमें लगा कि हम इस संसार में आना हमारा सफल हो गया। बहुत बहुत आभार, नतमस्तक हूँ। रेखा जी बहुत ही भावुक हैं और बहुत सुंदर, उन्हें तत्वार्थ सूत्र बहुत सुंदर उच्चारण सुनाया आपने। और आपको, आपके जो पतिदेव है, सबको मंगल आशीर्वाद है। इसी तरह से धर्म ध्यान में लगे। तो गुरुदेव आपने महाराज जी एक फायदा हो गया संयम में क्या लिखा है कि बस हम मोक्ष चाहते हैं। आपने एक, जो हम अज्ञानी लोग हैं, हमको एक ही शब्द में, एक ही लाइन में बता दिया कि हम लोग किस तरह से आगे बढ़े। यानी पूरी व्याख्या जो 10 अध्याय की है, आज आपने बहुत ही संक्षेप में हम लोगों को समझा दी, और जो कि एक सरल भाषा में समझ में आ गई कि हम धीरे धीरे पढ़ते हुए कैसे आगे उसको तरफ अग्रसर हो सकते हैं अपने कल्याण के मार्ग के लिए। 2 दिन में बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत महाराज जी। सबसे बड़ी बुक से ये फायदा हुआ महाराज जी कि जैन धर्म के बहुत से शब्द अनभिज्ञ है लोग उस शब्दों से, और कठिन भी है। यदि हम मुख से बोलते हैं तो उसमें निश्चित ही गलती होती है। वो जो शब्द जैसे समुद्घात हो गया और बहुत सारी चीजें उसमें आती है, देशावधि, सर्वावधि आदि नए नए शब्द उसमें आते हैं जो लोग उससे वंचित है।
वो शब्द हमें दिखाने के लिए मिल गया। हमने तो पूरा पीडीएफ बना के अपने लैपटॉप में डाल दिया और प्रतिदिन एक एक सूत्र ही लेते हैं, एक से ज्यादा नहीं लेते हैं, ताकि लोगों के दिमाग में बैठ जाए और कुछ चीज मिक्स ना हो, उनकी सब अलग अलग रहे। तो वो शब्द दिखाने से लोगों को समझ में आ जाती है उसकी मीनिंग। हमारे बुक से बहुत फायदा हो गया, हमने पूरा पीडीएफ बना के लैपटॉप में डालते जा रहे हैं एक एक, और एक एक अध्याय का अलग अलग है। अभी तक कैसे था, 10 ही अध्याय की बुक हमें मिलती थी। अभी शिखर जी ने भी सागर महाराज जी, विश्व सागर महाराज जी की भी बुक बहुत सारी उन्होंने मुझे दिए है, शिखर जी गए थे हम तो। और अभी लेकिन आपने जैसे निकाले एक एक के अलग अलग निकाले, और वो धीरे धीरे आ रही है, तो वो धीरे धीरे लोगों को समझ में भी बहुत अच्छे से आ रहा है, क्योंकि जैन धर्म में हर चीज के भेद प्रभेद बहुत सारे हैं, तो वो लोगों ने याद भी कर लिए हैं इतने 200। जैन धर्म साइंटिफिकली बेस है बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक चीज के कितने कितने भेद होते हैं, भेद 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 बताए गए। और विज्ञान का मतलब भी होता है बृहद ज्ञान। विज्ञान मतलब बी माने बृहद, ज्ञान मतलब ज्ञान, विज्ञान मतलब बृहद ज्ञान। तो जैन धर्म में भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को बड़ी गूढ़ता के साथ समझाई गई है। तो इसलिए जैन धर्म को बोला जाता है कि जैन धर्म साइंटिफिकली बेस्ड है, इसलिए हम लोग उसको मानते भी हैं। और जो आज साइंस बता रहा है वो तो हम लोग बहुत पहले से जैनी लोग अंगीकार कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं उन चीजों का। शालू जी कुछ बोल रहे हैं? महर्षि आपने इतनी सरल भाषा में समझाया। नहीं, अभी तक मैं बोलूं तो हम लोगों को तो मैं का मतलब ही नहीं पता था। महर्षि इसी तरह का सभी शास्त्र हम लोगों के जैन इतनी सरल भाषा में आएंगे तो आज हम समझेंगे, हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी समझा सकते हैं। क्योंकि आप देखिए अर्चना दीदी इतने सरल समझा रही हैं, आगे फिर इसी तरह आपके साहित्य आते रहेंगे, आपके वो सब रहेगा तो बहुत इजी रहेगा। क्योंकि जब हम समझेंगे तभी हम आगे अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ा पाएंगे, समझा पाएंगे। तो महर्षि बहुत बहुत आपका। महर्षि हमें सबको याद होने लगा है, सबसे बड़ी बात ये है। कहाँ हमें बोलना नहीं आता था, कहाँ अब हम सूत्र को कंठस्थ करने लगे हैं। कल दीदी ने जिस तरह से हम लोगों को सूत्र का विभाजन किया कि आपको इतने सूत्र बोलने, इतने बोलने हैं, तो हमारी कोशिश यही रही कि हम इनको कंठस्थ करें। तो पहला प्रयास तो हमारा यही है कि पहले ठीक बोले, उच्चारण सही हो, फिर उनको कंठस्थ धारण करें। तो ये जो 10 अध्याय सुनाएगा उसको दीक्षा मिलेगी। फिर तो दीदी ले जाएंगी। दीदी को मिलेगी सबसे पहले, दीदी के पीछे मैं आ जाऊंगी। महर्षि थोड़े से दिन और हमारे ऊपर अनुकंपा कीजिए, हमारा लालच बढ़ता जा रहा है। हाँ, सभी लोग महाराज जी आरती बाकी है। आरती दीपा जी आरती करेंगे। हाँ जी हाँ जी। प्रज्ञे सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारूं। प्रज्ञे सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारूं। आरती उतारो थारी मूरत निहारूं। आरती उतारो थारी मूरत निहारूं। प्रज्ञे सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारूं। नगर जबलपुर जन्म लियो है, माता मालती धन्य कियो है। खेमचंद्र जी के लाल आज थारी आरती उतारूं। खेमचंद्र जी के लाल आज थारी आरती उतारूं। प्रज्ञे सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारूं। ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी वाणी के है सुखकार आज थारी आरती उतारूं। प्रज्ञ सागर जी मुनीनाथ आज तारी आरती उतारूं। जय बोले अंत्यवासी पट से राष्ट्र परंपरा भगवान श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज की जय। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु दर्शन देना दोबारा सभी को। बहुत बहुत मंगल आशीष भैया आप सबकी ऐसे ही की ओर महाराज को बुलाया और अपने ज्ञान वृद्धि करें। सभी लोग अगर पूज्य गुरुदेव की वाणी सुनना चाहते हैं प्रतिदिन तो अभी
फोन में यूट्यूब प्रज्ञधारा चैनल है, PRAGYDHARA दिल्ली वाले आचार्य प्रज्ञ सागर जी है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके पास एक डेली समर्थी ग्रुप में वीडियो जोड़ी गुरुदेव के प्रवचन की आपके पास पहुंचेंगी। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ये क्या बोला? यूट्यूब में देखना है भैया, शाम का बोल दीजिए सबको। अर्चना दीदी, हाँ, आज शाम को पुष्प नक्षत्र के उपलक्ष्य में जयपुर गुरु पुष्य नक्षत्र, जयपुर गुरु पुष्प नक्षत्र के उपलक्ष्य में आज शाम को जयपुर IVS जयपुर ब्रांच बहुत ही अच्छा विधान 48 दीपकों से महा अर्चना करने जा रहा है। सभी लोग अपने 48 दीपक सजा लें। दीपावली के पूर्व ही आपको दीपक सजाने मिल रहे हैं, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। आज से ही आपकी दिवाली पुष्प नक्षत्र से प्रारंभ हो चुकी है और अष्टमी का दिन आज बहुत अच्छा दिन है। तो सभी लोग निश्चित 7 बजे ना पुष्पा जी, 8 बजे दीदी, 8 बजे हाँ जी, हाँ दीदी 8 बजे, ठीक 8 बजे सभी लोग रेडी रहेंगे। आज 48 दीपकों से महाअर्चना, दिवाली के पूर्व एक दिवाली छोटी आपको मनाने का बहुत बड़ा मौका मिल रहा है IVS जयपुर के माध्यम से, क्योंकि आज गुरु पुष्य नक्षत्र है और ये बहुत ही पुण्य वाला दिन होता है और इसमें भी आज गुरुवार पड़ रहा है। ये जो संयोग है, आज 60 साल बाद ऐसा दिन आया है कि गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है आज दिवाली से पहले। तो 60 इयर्स पहले आया था या आज आया है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जुड़े, अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और धर्म लाभ लें। दीपक विधान होगा तो उसी में सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। दीदी आईडी आप वाली है, सुबह वाली आईडी है। इसकी आईडी पे होगा, इसी आईडी पे ठीक 8 बजे सभी लोग ध्यान रखें। सभी पीले रंग के वस्त्र पहने, केसरिया कलर गुरुवार का रहता है। पीले वस्त्र बढ़िया पहने सब लोग, पीले सबके पास साड़ियां है ये IVS की, जिनके पास नहीं है वो मंगवा सकते हैं साड़ियां, हमने एक्स्ट्रा और भी। अनुपमा जी आज हमको वोट आप थैंक्स करेंगी और प्रतिक्रमण भी करा देंगी छोटी। उसके बाद अगर कोई लोग चाहता है कि हम लोग जैन रीति रिवाज से दीपावली का पूजन कैसे करें और दिवाली के लिए कुछ टिप्स कि हमें कैसे क्या करना चाहिए दिवाली पूजन पे, तो उसके लिए भी सभी लोग हम लोग आज बता देंगे किस आईडी पे किस दिन वो प्रोग्राम करेंगे। तो अपना जैन रीति रिवाज से दीपावली का पूजन कैसे करना है वो भी सभी बताया जाएगा आप लोगों को। आज अर्चना दीदी भी थोड़े टिप्स दे देंगी। आज तो पहले अर्चना दीदी के होंगे, हम लोग तो बाद में करेंगे। अर्चना दीदी बहुत बहुत बधाई हो। आज शाम को हम बता देंगे आपकी दिवाली की पूर्व तैयारी और दिवाली के किस प्रकार से थोड़ी पूजा। दीदी 8 बजे कोई दूसरी जगह तो नहीं चल रही ना? नहीं 7:30 बजे जुड़िए तो 7:30 बजे अच्छा रहेगा। 7:30 से 8 घंटा में हम बता देंगे दिवाली कर लेते हैं। 7:30 से 8 हम दिवाली पूजन कैसे करेंगे और 8 बजे से विधान। दीदी बहुत बहुत बधाई हो। दीदी बहुत बहुत बधाई हो, आज का अनुष्ठान भी बहुत अच्छा हो गया आपका। अच्छा, आज बहुत अच्छा दीदी दर्शन कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए। हाँ जी, सब लोग दर्शन कर लीजिए। बहुत सुंदर। सब लोगों को धन्यवाद। सब लोगों ने तत्वों का बहुत अच्छा बताया। सब लोगों ने बंद क्या है और निर्जरा संवर, निर्जरा आदि छोड़ने लायक क्या है, मैं कौन हूँ, मोक्ष क्या है, सारी चीजें जो 7 तत्व महाराज। दीदी दर्शन करा रही हूँ। दर्शन कहाँ के है दीदी? ये हमारे मंदिर दिगंबर जैन शांतिनाथ मंदिर, पलासिया मंदिर जावरा वालों का, जहाँ भी अपन ने वो रखा था बीजाक्षर प्रतियोगिता। बहुत बढ़िया मंदिर, सुंदर मंदिर है। गिरनार जी की वो बनी हुई है पूरी। बहुत सुंदर मंदिर है। और ये भक्तामर जी का विधान भी हो रहा है दीदी। अच्छा, विधान भी हो रहा है। अब तो दीपक विधान एक कॉमन हर कोई बिल्कुल करने लगा है, बहुत कॉमन चीज, मतलब बहुत ज्यादा होने लगा। चलिए अनुपमा जी प्रतिक्रमण कराइए और वोट ऑफ थैंक्स। ठीक, पूज्य आचार्य श्री ने हम सबको अपनी कृपा की छाया में लिया है, उसके लिए आचार्य श्री के चरणों में कोटिश नमन करते हुए अर्चना दीदी और विनय भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया और हम सबको इसका लाभ प्राप्त हुआ।
आप सभी पार्टिसिपेंट्स जो जुड़े हुए हैं सभी को कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपका सहारा और विश्वास हमें हमेशा मिलता रहे और इसी प्रकार आईवीएस बुलंदियों को छूता रहे। दीपा जी प्रमोद जी को स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने आचार्य श्री से निवेदन कर इतना सुंदर हमारा मंच सजा दिया। आपको बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ और सभी पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने इतना सुंदर तत्वार्थ सूत्र का वाचन किया दीदी की छत्र छाया में, सभी को बहुत बहुत अनुमोदना। सभी लोग अपने दोनों हाथों को हृदय कमल पे लाएंगे और अपने से की हुई सभी गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा याचना करेंगे। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, कृतकारी तनुमोदना द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अविनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिवार अनाचार का दोष लगाया हो, एकेंद्र से लेके पंचेंद्र तक किसी भी जीव का घात हुआ हो, तो मैं पश्चाताप करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, मेरे सभी दोष मिथ्या हो। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य अधो ऊर्ध्व दशों दिशाओं में विद्यमान ऐसी समस्त शरीरधारी आत्माएं जो मुझसे पूर्व में प्रताड़ित हुई हैं, उनसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ एवं प्रार्थना करती हूँ कि वे मुझे क्षमा करें। मैं भी इतनी ही समता भाव से सभी जीवों को क्षमा करती हूँ जिन्होंने मुझे कभी भी कोई भी दुख तकलीफ पहुंचाई हो। मन वचन काय से मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं है, सभी को मैंने क्षमा किया है। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से एवं जितना जरूरी हो उतना आर्थिक रूप से स्वस्थ रहूं तथा मोक्ष मार्ग में सदा प्रशस्त रहूं। इन्हीं भावनाओं के साथ दीदी की हीलिंग मिलने के पश्चात सभी लोग अनुभव करेंगे कि आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो चुका है। गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से हम सभी पूर्ण रूप से ऊर्जावान हो चुके हैं। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। ओम नमो आरोग्योहम। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शांति शांति शांति। ओम सुखम ओम सुखम ओम सुखम। बोलिए अरिहंत भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। भक्तामर स्तोत्र की जय। मानतुंग आचार्य की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय जय जय। सभी साधु साध्वियों की जय जय जय। द्वादशांग गिरवाणी माता की जय। आचार्य प्रज्ञासागर महाराज की जय 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 जय। देखिए आज प्रज्ञासागर महाराज जी ने भी इस मंच को की गरिमा को पवित्रता के बारे में हम जो बोलते थे, तो आज उन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि भक्ति मंच है, भक्ति ज्ञान और चारित्र, भक्ति ज्ञान और चारित्र का मंच है। यहाँ पे सब प्रकार की चीजें आपको मिल रही हैं। हमारा शुरू ही भक्ति से होता है। सब लोग दर्शन ही करते हैं, हमको भी बुलवा लो भगवान। शुरू भी भक्ति से होता है और ज्ञान तो हम धारा, हमारी ज्ञान धारा और चारित्र धारा तो बह रही है। कर्म धारा को ठीक करने के लिए ज्ञान और चारित्र की धारा जरूरी है, जो आज गुरुदेव ने बताया। तो हमारा भक्ति ज्ञान और चारित्र का मंच है ही, लेकिन उसको जब गुरुओं के मुख से हम सुन लेते हैं तो वो चीज पक्की हो जाती है। हमारे बोलने से नहीं होता, जब गुरुओं ने देखा और गुरुओं ने कहा तो वो दृढ़ हो जाती है, वो पक्की हो जाती है कि हाँ सच में हमारा मंच ऐसा है। हम उन्होंने जो अनुभव किया
तो ये बात प्रूफ हो जाती है कि भाई चलो हम लोग वही कार्य कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा। और आज आप सभी लोगों को अब हम लोग अलविदा करते हैं, मंदिर भी जाना है, आज अष्टमी है। IBS परिवार की ओर से सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए दीदी विनय भैया को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री सभी को, जय हिंद दीदी, जय हिंद भैया, जय हिंद अनुपमा, सभी को रितु जी जय हिंद, बहुत बहुत बधाई हो। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र भैया। आज एक बार महाराज जी ने मना कर दिया था। IBS के मंच पे दूसरी बार दीपा जी को, प्रज्ञ सागर जी महाराज को लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बार सभी मना को कर बहुत दिए बहुत थे महाराज बधाई, जी। बहुत बहुत अनुमोदना। दूसरी बार बहुत बार खुशामद करी महाराज श्री की, तब वो उन्होंने हाँ करी। आज कर नहीं रहे थे, सुबह मना कर दिया था। मैंने कहा सब लोग वेट कर रहे हैं महाराज जी, आपको आना ही पड़ेगा। बहुत विनती करी है। अरे दीपा जी आपको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मैं आप सबके आभारी हूँ, आपके कारण मुझे लाने का मौका मिला। मैं कहाँ लेकर आती थी। धन्यवाद तो है भाई, बहुत बड़ी आपने मंच दिया। और हमारे अनुपमा जी ने कल मंच संभाला और आज हमारी रितु जी ने मंच संभाला। बहुत अच्छी तरीके से एकदम सादगी पूर्व मंच हमारा कल भी प्रेषित हो रहा था और आज भी प्रेषित हो रहा था। एंकरिंग अच्छी होती है तो मंच की भी गरिमा बढ़ जाती है। तो बहुत अच्छी तरीके से अनुपमा जी ने, और उनने सिद्धार्थन में भी, सिद्धार्थन सेमिनार में भी बहुत अच्छा दोनों ने मंच संभाला था। बहुत अच्छी एंकरिंग की आज रितु जी ने और कल अनुपमा जी ने। हाँ धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद अनुपमा जी और दीपा जी। देखो अखंड हीलिंग का भी ध्यान रखिए, सभी लोग अपने अखंड हीलिंग के बर्थडे, एनिवर्सरी और तपस्या की फोटो अवश्य जल्दी से जल्दी दे दीजिए, क्योंकि हम लोग के पास समय नहीं है। 30 तारीख को सुबह 7 बजे ठीक अखंड हीलिंग शुरू होगी। प्रार्थना है नहीं तो हम लोगों को टाइम लगता है बनाने में, तो आप लोग उसको जल्द से जल्द भेज दें, नहीं तो छूट जाएंगे। अखंड हीलिंग तो होना ही होना है, ये तो तय है। आप लोग लास्ट मोमेंट में पिक्चर ना भेजें, जल्दी से पिक्चर दे दें। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत धन्यवाद। विनय भैया, अर्चना दीदी को जय जिनेन्द्र। रितु आज कर लेंगे ये काम भी, लिस्ट बनाने का। हाँ लिस्ट बना लीजिए। अनुपमा आज थोड़ा सा टाइम निकाल लेना। जी जी जी, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ठीक है, तो आप लीव करें, जल्दी से परमिशन ले लेते हैं। बहुत ही सुंदर कार्य हो रहा है। रेखा जी ने बहुत अच्छा बोला, बहुत सुंदर। और यहाँ तो सभी लोग एक से एक क्या बोलते डायमंड है दीदी। सबकी आप लोगों की वजह से ये सबकी बोल पाते हैं और कुछ नहीं है। सब डायमंड है, IBS में सारे डायमंड है। ललिता दीदी का हंसता मुस्कुराता चेहरा सबको प्रेरणा देता है। सब उनसे बोल। और आप लोगों का आशीर्वाद है, विनय का, अर्चना दीदी का और आपका दीदी ललिता दीदी, जो आज हम बोलने के लिए सक्षम हुए, इतना कि कुछ बोल पाते हैं, और वो भी महाराज श्री के सामने कुछ भी नहीं है। उन विराट व्यक्तित्व के सामने आज बोलने की मेरी हिम्मत हो गई, तो ये आप लोगों की देन है, बस मेरा कुछ नहीं है। खुश रह देती हूँ सब। हाँ विनय जी, एक काम हो रहा है कि जब तीसरा अध्याय समाप्त होगा तो तभी अभी से पहले से गुरुवर से कह देते हैं कि उस दिन भी उनका हमें आशीर्वचन मिलना चाहिए। हाँ जरूर जरूर, तीसरे अध्याय में भी अपन पहले से बोल देंगे। हाँ हाँ, और वो दिन अपने आप ही अच्छा पड़ेगा। ये तो IBS में पड़ जाता है दिन अच्छा। दिन तो अच्छे मिल ही जाते हैं हम लोगों को, दिन में कोई तकलीफ नहीं है। चाय पिलाएगी, थक गई। वो क्या बनाया था आज? चलिए लीव करते हैं सर। मैं जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। आज अष्टमी है। नहीं, आज अष्टमी है। अष्टमी नहीं, आज नहीं।